हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस वालों वाले अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी। इस ऐसा पूरे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस की तरफ से। और एडिट जूनियर का रिजल्ट भी जल्द ही घोषित होने वाला है, जल्द ही उसकी काउंसलिंग होने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 6 तारीख का अपना केस लगा था कल का। 96 नंबर पर टेक ओवर नहीं हो पाया। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि जो सर हैं सौरभ श्याम समश्रे, इनकी जो बेंच है ये चेंज हो चुकी है अब। क्योंकि ये जो जज साहब हैं ये ज़्यादा थोड़ा सा जो है केस को डिस्पोज करने और डिसमिस करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लगभग आप मान लीजिए 60% केस को डिस्पोज कर देते हैं। और जो नई बेंच में अपना केस लगेगा, वो बेंच बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बेंच लगी है। उसमें हमारा अब जो है उसी क्योंकि इसी से हम बच रहे थे कि थोड़ा सा इन जज साहब के सामने अपना केस ना आए, तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा इसी परिप्रेक्ष्य में, आपको पता लगेगा। देखिए शायद मैंने उसको नहीं लिया है। देखिए, अपना जो केस हमने उसको फाइलिंग किया था, हमने केस को फाइलिंग किया था 16 तारीख में, है ना। फिल डेट थी 13, 16 तारीख में इसका हमने वो लिया। अब 16 तारीख में लेने के बाद क्या हुआ, 16 तारीख के बाद फिर 23 तारीख डेट ली हमने। 23 तारीख के बाद फिर आपके सामने एक दूसरा केस है, इसकी 24 तारीख लगी है। क्योंकि अपने 4-5 केस चल रहे हैं कोर्ट में। उसके बाद आप देखिए कि हमने उसके बाद 24 तारीख डेट ली हमने। 24 तारीख के बाद अपना केस लगा। आपका 24 तारीख के बाद 27 का केस लगा, उसके बाद 3 तारीख का केस लगा, उसके बाद अब 6 तारीख का केस लगा है। और अब अपना केस फ्रेश में आ गया है, और केवल यही कारण था। और सब मैं आपको बता दूं, ये अब ऑटोमेटिकली केस फाइलिंग होते हैं। तो ईश्वर की दया ऐसी रही कि मतलब अपने आप एप्लीकेशन से, इसमें ये नहीं लिया कि हमने इसको कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अपने आप एक एप्लीकेशन होती है ये की, उसके तहत ही जो है केस लगते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा रही कि हमें जो केस की डेट जो है वो लंबी थोड़ी 3-3 दिन बाद मिली, और अपना केस टेक ओवर नहीं हो पाया उन वाले जज साहब की के उसमें। तो हमें लगता है कि ईश्वर जो है पूर्ण रूप से हमारे साथ है। और कहीं जरूर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। उधर एक सफलता जो है इंतजार कर रही है 6800 याचीलाम में भी। उधर तो जो है 6800 का ऑर्डर लेट हो रहा है, और उधर हमारा केस टैग होने के लिए रखा है। तो बहुत ही अच्छा जो है मौका मिला है कि हम अपने सही समय पर सही काम को कर जाएं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्कूलों में दिखाई देंगे, और समय से जो है सारे काम कर लिए गए। उधर एडिट जूनियर के बारे में बता दूं, एडिट जूनियर वाले अभ्यर्थी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग क्योंकि नया शिक्षा विभाग बना है तो उसमें देरी हो रही थी। अभी मेरी बात हुई थी क्लर्क से। तो क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो शिक्षा विभाग अलग बना, उसके गाँव में लगे। उसके बाद आपको पता है 30-31 में एमएलसी के चुनाव थे, फिर उसमें लगे। तो टीचरों की जो जो शेड्यूल है वो बहुत व्यस्त रहता है। उधर जो विभाग है, जो विभाग में करने वाले कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। अब इसीलिए उस व्यस्त कार्यक्रम के वजह से ही सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई। अब क्योंकि इनका काम है मिशन रोजगार के तहत माननीय मोदी जी के कर कमलों से और सबको नियुक्ति पत्र बंटवाना। तो सरकार जितने भी ज्वाइंट काउंसलिंग लेटर अभी नहीं करा रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि सरकार सबको इकट्ठा कर रही है कि इन सबको सरकार ये कह सके कि हमने एक साथ इतने लोगों को पद दिए। तो ऐसा कुछ व्यवस्था जो है सरकार कर रही है। आगे क्या बात है, ये तो खैर अभी पूर्ण रूप से पता लग जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन यही है कि लगभग 2 से 3 महीनों में सभी अभ्यर्थी जो भी किसी भी तरह के होंगे, उनको ज्वाइनिंग तक दे दी जाएगी काउंसलिंग करा के त्वरित। क्योंकि 24 में चुनाव है, और चुनाव से पहले पहले इनका जो है कार्यशैली पूरी कर लेंगे अपनी। इसलिए आपने देखा होगा कि सड़क वगैरह है, उन पर भी दबाकर काम चल रहा है अलग अलग तरीके से। तो सब सब जो है काम प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे, अब योगी जी कह रहे हैं। क्योंकि चुनाव जो है सर पर है, और आप समझ सकते हैं रिक्त पदों का ब्यौरा का अध्ययन की रिपोर्ट मांगी है बेसिक शिक्षा के स्कूलों से। तो ये सबसे बड़ी बात है। जल्द ही नई शिक्षक भर्ती भी निकलेगी। तो यदि आपको इस तरह की अपडेट, अच्छा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, कोई अभ्यर्थी 6800 वाला हो, एमआरसी वाला हो, 21-27 रिजर्वेशन वाला मैटर हो, या कोई भी मैटर वाला अभ्यर्थी हो, शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हर एक केस के बारे में हमको जानकारी है। कोई भी अभ्यर्थी यदि अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाया हो,
तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप हमें जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, और या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें प्रॉब्लम जो है अपनी पूछ लें, हम आपका त्वरित समाधान करेंगे, है ना। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।